हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने सिंगल वेरिएबल के लिए मैक्सिमम मिनिमा को पढ़ा था, जो कि आपका 12th क्लास का पार्ट है। 12th क्लास में आपने जो डिस्कस किया था उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल में लेके बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। सपोज मुझे इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। ये एक फंक्शन है, लेकिन अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो ओनली एक वेरिएबल यहाँ पर यूज किया गया है। ओनली वन वेरिएबल यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन जो आपके हायर मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वहाँ पर आपके टू वेरिएबल्स पर वर्किंग कर रहा है। टू वेरिएबल्स पे यहाँ आप देख सकते हैं, ये टू वेरिएबल्स पर हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जिस तरह से 12th के अंदर आप इस फंक्शन को सोल्व करने के लिए इसको डिफरेंशियल करते थे, एक बार फिर दो बार करते थे, फिर वन टाइम डिफरेंशियल करके वैल्यू निकालते थे, फिर वैल्यू दो बार डिफरेंशियल करके इसके अंदर आप क्या करते थे, वैल्यू पुट करके मिनिमा और मैक्सिमा पता लगाते थे, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। यहाँ पर भी टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन जिसमें एक्स और वाई आता हो, यानी कि सपोज एक क्वेश्चन में एक नॉर्मली एग्जांपल ले रहा हूँ एफ एक्स वाई, और यहाँ लिखा मैंने एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस वाई स्क्वायर। सपोज एक क्वेश्चन ये आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो कितने वेरिएबल्स हैं? टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल का मतलब है यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल दिए हुए हैं। तो ये जो सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन वो आपके 12th में थे, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपके टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन हैं। तो आज हम टू वेरिएबल के जो फंक्शंस हैं, टू वेरिएबल की जो फंक्शंस हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है, उनके पीछे क्या टेक्निक्स हैं, क्या मेथड्स हैं, उनको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा के फंक्शन को समझने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन नेसेसरी कंडीशन, दूसरा है सफिशिएंट कंडीशन। अब नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन का मतलब है जब हम मिनिमा मैक्सिमा निकालते हैं तो उसके मेथड में हम एक कंडीशन को कंपलसरी लेते हैं, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन में और कुछ जगह पर सफिशिएंट कंडीशन भी लगानी होती है। तो उसके लिए क्या क्या हमें यहाँ पर वर्क करना है। तो जस्ट आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अ नेसेसरी कंडीशन। देखिए दिस इज, इसको आप पढ़ें प्लीज, जस्ट अ मिनट। This is necessary condition for the existence of maxima or minima of fxy at a, b। ये जो a, b आ रहा है ना, एक्चुअल में ये पॉइंट्स हैं, इन्हें कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। ये स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। और यहाँ पर f का मतलब है एक फंक्शन है जो कि x और y का, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना। हमें लगाना है एग्जिस्टेंस, पता लगाने की क्या उसका अस्तित्व है, क्या उसका वो एग्जिस्ट करता है कोई भी फंक्शन। तो उसके लिए जो पहली कंडीशन आप अप्लाई करेंगे वो है नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सटेंस ऑफ द मैक्सिमम मिनिमा ऑफ एक्स वाई एट ए बी। तो क्या वो कंडीशन है, उस कंडीशन को समझें, क्योंकि इसके क्वेश्चंस करने के लिए हमें पहले इसके बारे में बेसिक समझना पड़ेगा। इसके लिए थ्योरम है, इसके लिए एक थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट समझना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। द necessary कंडीशन यानी आवश्यक है ना, कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैक्सिमा और अ मिनिमा क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे हैं, ऑफ एक्स कोमा वाई एट ए कोमा बी। यानी कि हमें नेसेसरी कंडीशन निकालनी है
फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा होने की। उसके लिए यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट डेल एफ बाय डेल एक्स, यानी कि उस फंक्शन को पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, और किसके लिए करेंगे, ए और बी के लिए। ठीक है ना, ए और बी क्या है, यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट है, इक्वल टू 0। और जो दूसरी कंडीशन है वो है आपकी डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई ए कोमा बी इज इक्वल टू 0। यानी कि जब क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, जब किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, तो वहां पर हमें ये कंपलसरी है कि हम पहले उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, क्योंकि इन्हीं से ही आपके पॉइंट्स निकलेंगे। ठीक है, वेयर 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 डेल एफ बाय डेल एक्स ए कोमा बी एंड डेल एफ बाय डेल वाई ए कोमा बी respectively denotes the values of del f by del x of del f by del x and del f by del y at x equal to a and y is equal to b। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें सिंपली इस पूरी लैंग्वेज का एक ही मतलब है कि जो भी फंक्शन हमें देगा उसे पार्शियल डिफरेंशियल यानी आंशिक अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में आपको करना होगा। ए और बी के मतलब ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, और उसको करके 0 के इक्वल आप करेंगे। ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि आप एग्जिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमा को निकालने का जो तरीका है वो यही है, इसमें आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। ये नेसेसरी कंडीशंस हैं। तो इसमें कुल मिला के दोनों फंक्शंस को 0 के इक्वल अपन करते हैं, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका है। क्वेश्चंस में समझ में आएगा आपको कि एक्चुअल में इसको हम कैसे कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से नेसेसरी कंडीशन है वैसे इसकी एक सफिशिएंट कंडीशन भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। प्रूफ मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रूफ का ज्यादा इसमें रोल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है सफिशिएंट कंडीशन। चेक करते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, क्योंकि इनके बिना ही क्वेश्चन आपका मतलब इनके बिना क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज सफिशिएंट कंडीशन, इसको हम एक नाम भी देते हैं, यू कैन सी लैग्रांजेस कंडीशन। ठीक है ना, लैग्रांजेस कंडीशन। तो अब लैग्रांजेस कंडीशन क्या है, जिस तरह से आपने नेसेसरी कंडीशन में दोनों समझे, वैसे सफिशिएंट कंडीशंस में भी ये इसको आप समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये सफिशिएंट कंडीशन समझ में आती है तो आपको क्वेश्चन करने की टेक्निक भी यहाँ से मिलेगी। तो प्लीज ध्यान से देखिए, समझें, जिससे कि आपको हेल्प हो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर इस चीज को मैं वापस से रिपीट करूंगा जिससे कि आप इसको इजीली कर पाए। ठीक है ना, तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन में क्या आपको टेक्निक लगानी है, इट इज नोन ऑल्सो लैग्रांजेस कंडीशन। ठीक है, तो सपोज माना कि f जो है वो x और y का फंक्शन है, बिकॉज वी आर यूजिंग टू वेरिएबल्स। बी एनी टू वेरिएबल फंक्शन then let, अगर ये टू वेरिएबल फंक्शन है तो हमने सपोज कर लिया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डेल एफ बाय डेल एक्स ए कोमा बी इज इक्वल टू 0।
यानी कि हमने पहले x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशियल किया और यहाँ पर इसको 0 के इक्वल कर रहे हैं एंड डेल एफ बाय डेल वाई, उसको y के लिए डिफरेंशियल किया, a कोमा बी इज इक्वल टू 0, हमने इसको 0 के इक्वल किया है। ठीक है, आपको मैं बता दूं क्लियरली, थोड़ा सा मैं साइड में आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। एक्चुअल में किसी भी फंक्शन को जब पार्शियली डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो हमेशा p के इक्वल माना जाता है। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, मतलब इनको मानना पड़ता है, इसी तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से अगर मैं उसको y के लिए इसको सोल्व करूं तो ये आपका q होगा। अगर उसे आप x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशियल करते हैं, आप देखिए 2 बार डिफरेंशियल किया, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर, तो ये आपका r हो जाएगा। अगर उसी क्वेश्चन में आप उसे x के लिए और y के लिए डिफरेंशियल करते हैं तो ये आपके s हो जाएगा। और फाइनली अगर किसी फंक्शन को y के लिए 2 बार डिफरेंशियल करते हैं पार्शियली, तो वो हमेशा t होगा। इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्शियल डिफरेंशियल कि ये सारी कंडीशंस आपके सामने दी हुई है कि यहाँ पर p कब माना जाता है x के रेस्पेक्ट में, अगर इसी का दोबारा डिफरेंशियल करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो ये r हो जाता है, y के रेस्पेक्ट में q होता है, इसी को दोबारा से डिफरेंशियल करते हैं तो t होता है, और अगर x और y के लिए करते हैं तो हमेशा s होगा। तो यहाँ पर ये तीनों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये वाला पार्ट है, एक्चुअली में ये किसके इक्वल है, ये p के इक्वल है। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं, ये किसके इक्वल है, ये q के इक्वल है। तो इसका मतलब p और q मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, तब तक ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं हो पाएगा। इसके बाद में एक और चीज अपन यहाँ सपोज करेंगे, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सपोज आपको कंडीशंस लगानी है, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर आपको रखना है, और वो जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ रखना होगा। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम यहाँ पर आर की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि लिख रखा है ऑलरेडी। इसी तरह से डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई, यानी कि एक्स और वाई के लिए डिफरेंशियल करते हैं, तो ये आपका एस के इक्वल होगा, क्योंकि मैं इसे ए कोमा बी पर इसको सोल्व कर रहा हूँ, जो कि आपके क्या कहलाते हैं, ए और बी क्या कहलाएंगे, ए और बी जो है वो आपका स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ अगर वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशियल करते हैं और आप स्टेशनरी पॉइंट रख देते हैं ए कोमा बी, देन यू गेट टी। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। अब ये जो 5 चीजें हैं ये हमें निकालनी ही पड़ेगी, 5 कंडीशन बनानी ही पड़ेंगी। इन 5 को निकालने के बाद में हमें एक टर्म मिलती है। ठीक है, हमें एक टर्म मिलती है विच इज आर टी माइनस एस स्क्वायर। जो टर्म है यहाँ मिली है आर टी माइनस एस स्क्वायर। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन यानी 2 वेरिएबल क्वेश्चनों को अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो हमें हमेशा आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, और आर टी माइनस एस स्क्वायर निकलेगा तो ही क्वेश्चन के अंदर हम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। आर टी और एस आप जानते हैं, आर टी एस तीनों दिए हुए हैं, और इन दोनों के अंदर आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। 0 करके यहाँ से पॉइंट्स निकलेंगे, इन तीनों का काम है यहाँ से वैल्यू निकालना। तब यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो हमें यूज करनी है। ठीक है, कंडीशन में पहली कंडीशन आपके हैं, समझे आप। देन मैं कुछ कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपको मेथड समझ में आता है तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, जब हम आर टी एस निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, साथ में आर की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाए, ठीक है ना, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 हो जाए, और आर की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एक्स कोमा वाई इज मिनिमम, यानी कि कम से कम, मिनिमम एट ए कोमा बी। हम इसको बोलेंगे कि ये मिनिमम होगा अगर सॉरी लेस देन है क्या, लेस देन में यहाँ पर ग्रेटर देन कर दीजिए, इसको मैंने कंडीशन बदल दी है,
यहाँ पर मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पर अपन कंडीशन इसी पे डिपेंड करती है। ये हो जाएगा आपका मिनिमम। कंडीशन नंबर 2, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस करने में आसानी रखनी है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। अब सपोज करो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बट आर की वैल्यू ऊपर ग्रेटर देन थी, नीचे करो लेस देन। ठीक है ना, लेस देन। तो लेस देन करने पर क्या होगा, जो फंक्शन है एक्स और वाई का, जो फंक्शन है, जो फलन है, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम एट ए कोमा बी। ए और बी क्या है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्टेशनरी पॉइंट। इसी तरह से अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं, ठीक है, थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखें, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर, अभी तक तो क्या था, आर टी ऊपर की तरफ ग्रेटर देन था। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में अगर हम देखें तो दोनों क्या है, ग्रेटर देन है। यहाँ देखो, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, ठीक है ना। लेकिन अब की बार यहाँ पर, अब की बार यहाँ पर अपन ने इसको क्या किया, लेस देन कर दिया। ठीक है, लेस देन, लेस देन 0, लेस देन 0। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स कोमा वाई, एफ एक्स कोमा वाई इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नॉर मिनिमम मिनिमम एट ए कोमा बी, एट ए कोमा बी। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, अब यहां पर फोर्थ कंडीशन आप देखें, फोर्थ कंडीशन, तो इस जगह पर फंक्शन ना तो मिनिमा होगा और ना मैक्सिमा होगा। आपको बता दूं कि इस समय ये जो पॉइंट है ना, ए और ए कोमा बी, आपको ये जो ए कोमा बी दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये सैडल पॉइंट कहलाते हैं, सैडल, ये कहलाएंगे आपके सैडल, सैडल पॉइंट। ठीक है, जब ये ना तो मिनिमम हो, तो हम यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको, जिससे आपको ध्यान रहे। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं, और एंड पॉइंट, जो पॉइंट होंगे, एंड पॉइंट ए कोमा बी इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। हम इसको सैडल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है ना, जब यहाँ पर मिनिमा मैक्सिमा दोनों ही नहीं होते। ये सैडल पॉइंट, SADDLE, सैडल पॉइंट। ठीक है, ये हमको ध्यान रख के चलना है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, समझो, थोड़ा सा आराम से हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं है इसके अंदर। एक एक चीज को क्लियर करोगे तो कंफ्यूजन करने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ कंडीशन याद रखनी है। अच्छा, फोर्थ कंडीशन एक और है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर मान लो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, देन the case is doubtful, then the case is doubtful। डाउटफुल का मतलब हमें फिक्स नहीं है कि एक्चुअल में क्या आना चाहिए। एंड फर्दर हम लिख सकते हैं, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड या नीडेड, इज नीडेड या इज रिक्वायर्ड एक ही बात है, इज रिक्वायर्ड, या आप लिख सकते हैं इज नीडेड, यानी कि आगे का इन्वेस्टिगेशन की नीड है। तो जब क्वेश्चन आप करोगे ना, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ये कंडीशन आपको लिखनी है, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। तो अगर ऐसा 0 जाता है, तो आप हमको ये लैंग्वेज ऐसे कैसे, इस भाषा का उपयोग करना है कि केस डाउटफुल है और आपको आगे के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ठीक है ना, आगे इसकी थोड़ा सा अपन को इसको और प्रॉपर वे में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं, रिक्वायर्ड हैं टू डिसाइड
रिक्वायर्ड टू डिसाइड, मैं इसको थोड़ा और आगे लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, टू डिसाइड हाँ जी, टू डिसाइड वेदर, टू डिसाइड वेदर द फंक्शन, whether the function whether the function fx comma y is a maximum, is a maximum or a minimum, or a minimum at a comma b। इस कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ वाली कंडीशन में मिनिमा मैक्सिमा नहीं निकलता है, हम डायरेक्टली इस कंडीशन को एज इट इज, इस लैंग्वेज को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो और आर की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ठीक है, यहाँ पर आर यहाँ ग्रेटर है, नीचे लेस देन है, तो फंक्शन मिनिमम होगा a b पर। लेकिन अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन हो लेकिन आर छोटा हो, स्मॉल, तो उस जगह पर आप लिखेंगे एफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट ए कोमा बी, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर वो लेस देन आ रहा हो तो हम बोलेंगे ना तो ये मिनिमा है ना मैक्सिमम है, तो उस जगह पर जो पॉइंट आता है जिसपे ना मिनिमा है ना मैक्सिमा है, उसे हम कहते हैं सैडल पॉइंट, ठीक है। और फोर्थ में अगर हम देखें तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो हमें वहां पर क्या करना है, हमें एक लैंग्वेज लिखनी है, then the case is doubtful and further investigation is required या is needed to decide whether the function fxy maximum और minimum, मतलब हमें वो जगह वो चीज सर्च करनी है, वो कंडीशन सर्च करनी है कि जहां पर ये मिनिमा या मैक्सिमा आता है। तो प्रॉब्लम वहीं पर है, वो कंडीशन, लेकिन आपकी जो क्वेश्चन है मैक्सिमम 2 पॉइंट पर ही वर्क करते हैं, जहां पर हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। दीज आर द कंडीशन, अगर आपको ये कंडीशन ध्यान है तो क्वेश्चंस को हम आराम से कर सकते हैं। और ये पूरी कंडीशन आपकी किस नाम से है, ये है आपके सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है ना। इसके बिना फिर हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। आपकी प्रॉब्लम्स को जब आप दिक्कत आए तो आप मुझसे भी डिस्कस कर लेंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इसमें परेशान होने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। अब इसको करने के लिए वर्किंग रूल क्या है, क्या मेथड है, क्या टेक्निक्स हैं, हम उसको यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्किंग रूल, वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा, वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा। और इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लूँ क्योंकि इसका यूज़ यहाँ पर दोबारा से होगा, क्योंकि यही चीज़ बार बार में रिपीट होती है। तो आप ये मान के चलें कि अगर ये कंडीशन जिसको आती है ना उसके लिए क्वेश्चन करना टफ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों ने जो आप लोग जो फेस करते हैं ये करते हैं कि सर इसके जो कैलकुलेशन होती है बहुत बड़ी होती है, सर कैसे करेंगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सब कहते हैं लेकिन कैलकुलेशन तो पक्की जब होती है जब आप लगातार क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बिना प्रैक्टिस के तो कोई से भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर सकते, और हायर क्लास के अंदर तो आपकी कैलकुलेशन वैसे भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक आपका और है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये थोड़ी कंडीशंस हैं जिनको हम यहाँ यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ मैं इसको। आई विल डिस्कस विद यू ड्यूरिंग योर क्वेश्चन, ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए आगे देखते हैं। अब वर्किंग रूल क्या है, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, वर्किंग मतलब मेथड सिखा रहा हूँ मैं आपको कि मेथड कैसे लगाने, ठीक है ना। तो मेथड ये है, जैसे आपने 12th में सीखा था कैसे डिफरेंशियल करते थे, वैसे यहाँ भी ऐसा ही कुछ करेंगे। तो वर्किंग रूल नेक्स्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे अगर ये चीज़ आपको माइंड में आपके आती है तो ना। वर्किंग, एक ही मेथड है वर्किंग रूल, कैसे हम इसको यूज करते हैं। वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, working rule for maxima and minima of the function function
एफ एक्स कोमा वाई। वर्किंग रूल समझ में आएगा तो क्वेश्चन तभी होंगे। अगर आपको वर्किंग रूल नहीं आता तो क्वेश्चन आपका एक भी सोल्व नहीं होगा। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है क्या क्या रूल लगाने हैं, क्या क्या नियम लगाने हैं। ठीक है, तो पहला रूल आपका है फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1। फर्स्ट रूल है, रूल को लगाने से पहले हम मानेंगे कि एफ एक्स एक फंक्शन है। नीचे ले लेता हूँ, लेट एफ एक्स कोमा वाई बी अ गिवन फंक्शन, बी अ गिवन फंक्शन, बी अ गिवन फंक्शन। ठीक है, फाइंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड करना है उसको x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। हम उससे क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। मतलब जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा उनको पहले हम x के लिए पार्शियली और y के लिए पार्शियली, मतलब x के सापेक्ष करेंगे और फिर y के सापेक्ष आंशिक रूप से, इन्हें बोलते हैं पार्शियली, या हमें डिफरेंशियल करना है। दूसरा, इसके बाद क्या करना है, पहले हम उसको डिफरेंशियल कर लेंगे और फिर उसके बाद में जो आंसर जो आपने डिफरेंशियल किया है उसको 0 के इक्वल, ठीक, और डेल एफ बाय डेल वाई को 0 के इक्वल, ये कहलाती है नेसेसरी कंडीशन, आप लोगों ने पढ़ा था 0। फिर क्या करेंगे, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, फॉर एक्स एंड वाई, यानी कि हम पहले उसको 0 के इक्वल करेंगे, उसके बाद हम उसको एक्स और वाई के लिए सोल्व करेंगे, मतलब पॉइंट्स निकालेंगे। सोल्व करने के बाद में हमें पॉइंट्स मिलेंगे। सपोज द सॉल्यूशन, suppose the solution is x equal to a and y equal to b। हमने सपोज किया कि यहाँ से दो आंसर आ गए, पॉइंट्स निकल गए ए और बी। जब आप 0 के इक्वल करेंगे तो वहां भी आप ऐसे करते थे, डी बाई डी एक्स को एक बार डिफरेंशियल करते थे, अवकलन करने के बाद में उसको 0 के इक्वल करते थे, वहां से आपके पॉइंट्स निकलते थे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। अब यहाँ पर थर्ड नंबर का पॉइंट है हमारे पास में, थर्ड वाले में क्या करेंगे, फाइंड। अच्छा, ये जो ए और बी है इसको मैंने क्या बोला, दिस पॉइंट ए कोमा बी, दिस पॉइंट ए कोमा बी इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। तो यहां पर आप इसको सोल्व करेंगे, ए और बी यहाँ पर निकालना है। अब इसके बाद में आपको आर एस टी फाइंड करना है। फाइंड आर, आर क्या है, आर यहाँ पर है डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर एट ए कोमा बी। आफ्टर दैट एस, व्हाट इज एस, वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, डेल एक्स इंटू डेल वाई एट ए कोमा बी। व्हाट इज ए कोमा बी, ए कोमा बी यहाँ पर आपकी स्टेशनरी पॉइंट्स है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में आप टी बी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए कोमा बी। तो तीनों निकालने के बाद में, क्योंकि देखो जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल किया है इनका वर्किंग क्या है, इसका मेन वर्किंग है कैसे भी करके यहाँ से पॉइंट्स निकालना। उन पॉइंट्स की हेल्प से आपको ये जो आर एस और टी है, इससे एक कंडीशन बनेगी जो मैंने आपको अभी बताया है। उसके अंदर आप कंडीशंस को लगाकर मिनिमा और मैक्सिमा किसी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द मेथड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब आर एस टी की जो भी वैल्यू आप निकालते हैं उसको यहाँ पर रखना है। और उसके बाद तो जो कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी, मैं उसको वापस से यहाँ से ले लेता हूँ। दीज आर द कंडीशन ऑलरेडी जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेम कंडीशन हमको वहाँ पर अप्लाई करनी, जिससे कि आपको कुछ नया, ज़्यादा लैंग्वेज मिलती है तो बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन अगर सिलेक्टेड लैंग्वेज मिलेगी तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और लगाना टेक्निक एक ही है, टेक्निक कोई डिफरेंट नहीं है। बस आपको एक बार फर्स्ट टाइम में दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे
तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी होंगे। बस प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेशन इन क्वेश्चंस की बड़ी है, ठीक है ना। तो बच्चा आधी हार तो वही मान लेता है, अरे यार कैलकुलेशन होगी कि मैंने गलती तो नहीं की है। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बनाते भी हमें, सोल्व भी हम ही करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो इट नॉट डिफिकल्ट टू सोल्व द क्वेश्चंस। हम तो करते ही है। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपके सामने इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन मैंने की है और मुझे यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम नहीं है, और इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन ऑल दिस कंडीशंस, तो आपको लग रहा है कि मैं कहीं कैलकुलेशन मेरी गलत नहीं है, तो ये कैलकुलेशन आपकी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही कंडीशन वापस से लगानी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल के पहले ग्रेटर देन जीरो होता है और आर ग्रेटर देन जीरो होता है, तो फंक्शन को हम बोलते हैं मिनिमम उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। और अगर क्वेश्चन में यहाँ पर आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन हो लेकिन आर छोटा हो जीरो से, तो हम मैक्सिमम बोलते हैं। लेकिन अगर आर टी माइनस स्क्वायर थर्ड कंडीशन में लेस देन हो, तो हम फंक्शन को बोलेंगे ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमा है, और उस पॉइंट को यहाँ पर अपन बोलते हैं सैडल पॉइंट, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन आपकी देखी हुई है, आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस जगह पर क्वेश्चन को सोल्व करने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ एक काम करना है, ये जो लैंग्वेज मैंने लिखा है, ये जो भाषा का उपयोग किया है, इसको ऐसे कैसे अपन को लिखना है। देन द केस इज डाउटफुल एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड या नीडेड। टू डिसाइड भी काट सकते हो आप, इसकी भी नीड नहीं है आपको, है ना। आप इस यहाँ तक की लैंग्वेज को भी हटा सकते हो, बट लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर इन सब के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और यू हैव ओनली 3 मिनट्स, तो आप मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं जो मैंने चीजें बताई हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपको मेथड बताए हैं। जब क्वेश्चंस करोगे तो ये रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चंस अपन को बहुत आसान लगते हैं, ठीक है ना। केयरफुली सुनोगे हर चीज समझ में आएगी, नहीं सुनोगे तो आपको सब चीजें टफ लगेंगी, इजी भी टफ लगता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार अनम्यूट करता हूँ, प्लीज मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, इज एनी क्वेरी? हेलो सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, वर्किंग रूल का ऐसे स्क्रीनशॉट लेना था। जस्ट अ मिनट बेटा।